यहाँ तो मर भी रहा है आदमी। कौन मर गया? अरे अब अफवाह उड़ाने वाला तो बहुत उड़ाया ना। नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। कोरोना से बचाव के लिए फिलहाल वैक्सीन ही सबसे बड़ा रक्षा कवच है। बावजूद इसके बिहार में अफवाह का वायरस फैला हुआ है। कई गांव में कोरोना टीकाकरण को लेकर डर का माहौल है। लोग किसी भी कीमत पर कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। बिहार सरकार हर तबके के लोगों की जान बचाने के लिए मुफ्त में वैक्सीन दे रही है। घर घर तक टीका एक्सप्रेस पहुंच रही है, लेकिन कोरोना के टीके को लेकर ऐसी अफवाह फैली है जो लोगों के दिल दिमाग में घर कर गया है। वैक्सीन पर अफवाह का वायरस भारी पड़ रहा है। ऐसी अफवाह उड़ी है कि लोगों को लगता है कि वैक्सीन लेने से उनकी जान चली जाएगी। हमारी टीम पुनपुन के कूड़ा नवादा पहुंची, जहां टीका एक्सप्रेस से स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे थे, लेकिन टीका लेने वाला कोई नहीं था। बिहार सरकार ने एक बड़ा प्रयास करते हुए डोर टू डोर लोगों का वैक्सीनेशन हो सके, इसके लिए गाड़ी निकाला है और उस गाड़ी में वैक्सीन का पूरा सामान के साथ साथ जो एएनएम कर्मी होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, उनकी पूरी टीम होती है और वो गांव-गांव जाकर लोगों को टीका दे रहे हैं। और ऐसे ही एक टीम पहुंची है इस वक्त पुनपुन के कूड़ा नवादा में, जहां पे आप तस्वीर देख सकते हैं कि गाड़ी रुकी और गाड़ी रुकने के बाद वैक्सीनेशन के लिए जो भी जरूरी सामान होता है, वैक्सीन होता है, तमाम चीज लेकर पूरी टीम इस वक्त कूड़ा नवादा गांव में आ रही है। और हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि ये टीम आई है, उसके बाद वैक्सीन का काम कैसे चल रहा है, गांव वाले लोग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। वैक्सीन अब नहीं लेना है, लेकिन हम लोग बार बार आ रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ चलिए ना, हम आप तस्वीर दिखाते हैं। और देखिए, जैसे डॉक्टर पुष्पम है जो बता रही हैं और समस्या इन्होंने आते ही हमें बता दिया। तो यही समस्या हम आज देखने पहुंचे हैं कि क्या कुछ समस्या गांव में होता है, लोग क्यों आनाकानी कर रहे हैं, तो ये जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त जो एएनएम कर्मी हैं, जो डॉक्टर हैं, पूरी टीम यहाँ पर पहुंच गई है। कूड़ा नवादा गांव है जो पुनपुन में पड़ता है। यहाँ टीका देने की पूरी तैयारी है, लेकिन टीका लेने वाला कोई मौजूद नहीं है। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को टीका लगाने का अपील करती हैं, लेकिन किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। हमारी टीम भी आशा कार्यकर्ता के साथ गांव में घूमने निकल पड़ी। देखिए और सुनिए, जब इन्हें टीका लगाने के लिए कहा गया तो इनका जवाब क्या था। नहीं लीजिएगा? क्यों? ऐसे ही हम ना सुई हुआ। तो सुई नहीं लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, हम सुई नहीं लेंगे। तो कैसे समझाती हैं, समझाइए। मैं इन लोगों से पूछ लीजिए सर कि क्या समझाते हैं। बोलती हैं बुखार लग जाती है तो हमको माथा में दर्द रहता है, बहुत सारे हवा उड़ल है, डेट कर जाते हैं, सुई देते ही मर जाते हैं। कहाँ कुछ हो रहा है? बहुत लोग तो लिया। नहीं, हम सुई लेवे नहीं करेंगे। आप लोग भी नहीं लीजिएगा? नहीं, हाँ? नहीं लेंगे। आप लोग क्यों नहीं ले लेंगे? तो देखिए, ये समस्या आ रही है। कौन कोई कुछ समझाया है क्या कि नहीं लेना? नहीं, हम लेवे नहीं करेंगे। हम कहियो सुई नहीं लेते हैं, हमारा डर लगता है। कोरोना से बचने के लिए तो सब कुछ सुई ले रहा है। दो ना हमरा कोरोना फरोना, भगवान करे कि नहीं हो। बार समझा चुके हैं कि हम लोग लिए है ना सुइया दीदी, तो हम लोग को कुछ नहीं हुआ। कम से कम आप ले लीजिए, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा कमजोरी महसूस होता है सर, लेकिन फिर भी ना सुन रही हुआ सर। मुझे कोई फीलिंग। अच्छा, ये तो इसी गांव में रहती हैं, ये तो ले चुकी हैं। सबसे पहले इस गांव में मेरा ही इंजेक्शन लगा। आपका नाम क्या हुआ? रीना कुमारी। रीना कुमारी आपका? रीना कुमारी, हम जीविका से सीएम के काम करते हैं सर। अगर चलिए, तो एक को तो समझाने की कोशिश की, हमने आपको तस्वीर दिखाई है, हमने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला पूरी तरीके से रिजिड है कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम नहीं लेंगे। तो ये समस्या आ रही है। सिर्फ ये एक गांव की तस्वीर नहीं है, बल्कि ऐसे कई लोगों की तस्वीर, कई गांव की तस्वीर ऐसी दिख रही है। बहुत समझाने के बाद भी ये टीका लेने को तैयार नहीं हुई। हम आंगनबाड़ी सेविका के साथ गांव में आगे निकल पड़े। हम लगातार जो आंगनबाड़ी सेविका है, जो एएनएम में, उनके साथ हम जा रहे हैं गांव के अंदर और लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ तर्क रहता है उन लोगों का। कूड़ा नवादा गांव के एक और घर पर हमने दस्तक दी। सुनिए इनकी भी दलील।
बात कर ले हम काहे ना लेबो, हम लोग तो समझेंगे। सुई नहीं ले रही हैं? काहे? हाँ? क्यों नहीं ले रही हैं? इनको हम अभी थोड़ा देर पहले समझा के गए हैं। सुई कहाँ नहीं ले रही है? मतलब कोई डर या समस्या, कोई किसी ने कुछ बताया है? नहीं, हमको नहीं लेना है। कोरोना होने का खतरा रहेगा? सुई लेने पर भी तो मने हो ही रहा है बीमारी। हाँ, किसको हो रहा है? कितने लोग ले रहे हैं? प्रधानमंत्री ले रहे हैं? पर कितना भी अति हो गया है। नहीं, ये तो आपको गलत जानकारी है। सुई लेने से कुछ नहीं होता है। हम लोगों ने भी लिया, कहाँ कुछ समस्या हुई? ये आपके गांव की है, इन्होंने तो लिया। सबसे पहले हम ही लिए सर। हाँ? नहीं, अभी नहीं लेंगे। आप लोग को लेना चाहिए ना, खतरा हो जाएगा, पूरे परिवार को खतरा हो सकता है। तो देखिए, किन्हें समझाया जाए? देखिए, यही समस्या हो रही है कई जगहों पर। लगातार जो एएनएम है, जो आंगनबाड़ी सेविका है, वो समझा रही है, लेकिन लोग समझने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविका के साथ साथ हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज भी समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो अफवाह फैली है उसके आगे ये लोग कुछ समझने को तैयार नहीं, वो भी ऐसे हालात में जबकि कोरोना के थर्ड वेव की आशंका है। स्वास्थ्य विभाग को ऐसे गांव में जागरूकता बढ़ानी होगी, चलानी होगी कि भाई लोगों को समझाना होगा, और इसके लिए एक विशेष प्रयास भी करने होंगे, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन का काम जल्द से जल्द पूरा होगा तभी कोरोना से निपटा जा सकता है। और थर्ड वेव की आशंका बार बार जताई जा रही है, तो हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। गांव में हम घर घर पहुंचकर लोगों से अपील करते रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परेशान हो जाती हैं, लेकिन लोगों पर असर नहीं पड़ रहा। तो आप लोग ऐसे ही समस्या हो रहा है पूरे गाँव में? सर पूरा बहुत सारे हम लोगों को झेलना पड़ता है, हर बार काम करते हैं, लेकिन ये जो कोरोना वायरस हुआ ना, उसमें हम लोगों को बहुत सी परेशानी आई। अभी गृह भेंट कर रहे हैं तो लोगों में भी बहुत सारे हो रहे हैं कि हमें क्या समझाइएगा, हमें कोरोना से हटाते नहीं है हम लोगों को, और आप लोग लाती हैं, बहुत सारी चीजें सुनने को मिल रहा है। नहीं, उसमें भी नहीं। अफवाह की बीमारी कैसी होती है और अफवाह कैसे लाइलाज होता है, इन साहब को सुनकर समझ सकते हैं। क्या सर, टीका ले लिए? नहीं, अभी नहीं। कब लीजिएगा? लेंगे। आज तो कैंप लगा हुआ आपके स्कूल में। लगा तो जांच उच कराएंगे तब ना, इसी ले लेंगे। किस चीज का जांच? हाँ, तो कोई चीज आज शारीरिक जांच होगी तब ना, बिना जांच के कैसे टिकट ले लेंगे? बात है ना, जांच होना चाहिए ना कि शरीर में किस तरीके का प्रॉब्लम है। इंजेक्शन लगाते हैं, किसी आदमी को दिक्कत हो जाता है, तो इसके लिए पहले जांच होगी तब ना इंजेक्शन लेंगे। डॉक्टर साहब भी शायद आई हुई हैं, डॉक्टर पुष्पा हैं, पुष्पा में पहुंची हुई हैं। आए हुए हैं तो जांच कराएंगे। आज आप लोग जा रहे हैं वहाँ पे जांच कराने? जाएंगे। लगा हुआ है आप लोग अब तक घर पे, पूरी जानकारी ये लोग नहीं दिया था क्या? नहीं, आज आए हैं, अभी थोड़ा देर पहले तो बोले। जानकारी नहीं थी। जानकारी नहीं। लेना है ना टीका? टीका लेना है ना? हाँ, लेंगे, जांच होगी उसके बाद लेंगे। अच्छा, जांच होगी उसके बाद, मतलब पहले पूरा जांच हो जाएगा बॉडी का? हाँ, कोविड है का जांच हो रहा है यहाँ पे। कोरोना का और साइड इफेक्ट होगा तो उसका भी जो साइड इफेक्ट क्या मतलब? साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। हाँ? इसका कोरोना वैक्सीन से साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। कोविड का जांच करके ही वैक्सीन दिया जाएगा। तो देखिए, ऐसी भी तस्वीर देखने को मिल रही है। आप ले लिए बाबा? 2 गो ले लिया। देखिए, एक बुजुर्ग, क्या नाम है आपका? वासुदेव यादव। वासुदेव जी, आपने ले लिया, बाकी गांव के बहुत लोग नहीं रहे, तो उन लोग को नहीं समझा रहे हैं आप लोग? बाबू के कराइए अपन, ऐसे कि बाल बच्चा तो ऐसे के समझ में नहीं करता, दूसरा कौन समझेगा? हाँ, आपके घर के लोग भी नहीं समझ रहे हैं? घर के आमदी तो है कि हम ही बूढ़ा हैं, तो अब तो लेगा जो कुछ वो सब होगा तो वही मिलेगा। तो लोग को समझा रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि ना, बहाना बना दे रहे हैं लोग। ना ले गया आपके तो 25। आप नहीं ली चाची? हम बीमारी ही बात, तो बीमारी से बचने के लिए ना लेना है? हमरा ठीक ना हमें मिल जाए, नहीं लेना है ना सांस की बीमारी हमको है। अच्छा, सांस की बीमारी इसलिए नहीं लीजिएगा? हाँ, नहीं ले। देखिए, एक बुजुर्ग तो मिले जिन्होंने दोनों टीका ले लिया, वो बोलते हैं समझाना बेकार है। एक महिला मिली बुजुर्ग, वो कह रही है कि तबीयत खराब है। आप लोगों ने ले लिया टीका? नहीं। लेना है ना टीका? तो मम्मी नहीं है? देखिए, गांव में झिझक के साथ साथ एक अजीब प्रकार का संशय दिख रहा है, और यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये झिझक और ये संशय क्यों है। तो देखिए, हम लगभग कई लोगों के घर पे गए और ये पूरे गांव की तस्वीर है।
स्वास्थ्यकर्मी की टीम गांव में बार बार लोगों से अपील कर रही है, लेकिन मुश्किल है कि लोगों का डर खत्म नहीं हो रहा। जी, लोगों को समझाने में बहुत मुश्किल हो जा रहा है। जी सर। कैसे होगा पूरा गांव में वैक्सीनेशन? सर पूरे गांव में तो हम लोग सर यहाँ पे अभी 5 दिन आ चुके हैं, ये 5वां दिन है मेरा। फिर भी दिक्कत हो रहा है? फिर भी दिक्कत हो रहा है। आप तो देख रहे हैं सर कि ये समस्या खड़ी हो रही है। फिर भी आशा लोग जो है, जीविका लोग जो है, दीदी है, सब कोई मिला जुला कर उसको समझा रही है और प्रयास करते हैं सर। हो गया। आप अपने लिए? नहीं सर, हम लोगों का कंपनी में लगेगा। कंपनी लेना है ना? हाँ लेना है। कंपनी में काम करते हैं तो मजबूरी है लेना। हाँ। डर नहीं लग रहा है? ना ऐसा नहीं। तो आपके गांव के लोग काहे नहीं ले रहे हैं? तो ये तो अब अपना अपना विचार की बात है। हम तो नहीं समझाते हैं। हम लोग खड़े रहते हैं, संडे है तो खड़े। एक ओर टीका को लेकर अफवाह है तो दूसरी ओर बार बार एक ही काम के लिए स्वास्थ्यकर्मी परेशान रहते हैं। कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं वो अभी भी चाह रहे हैं कि हाँ हम वैक्सीन लें क्योंकि वैक्सीन ही बचाव है, लेकिन जो लोग अभी भी कुछ गरीबी रेखा के नीचे जो अशिक्षित हैं उनको समझाना थोड़ा दिक्कत हो रही है। हमारे लोगों को भी, हम मेडिकल स्टाफ को भी दिक्कत हो रही है। कितनी समस्या हो रही है जब जा रही हैं आप तो वहाँ पे? दिक्कत तो ये आ रही है कि वो लोग हमारी बातों को सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं। नहीं अब आप पैसे भी देंगे फिर भी हम नहीं लेंगे। ये सारी बातें तो एकदम खुल के आ रही हैं। समस्या तो है सर, जहाँ भी जाते हैं लोग निगेटिव ही उनका सोच है। वो कहते हैं कि मतलब कुछ फलना जगह से सुने हैं, एक ऐसा जगह पे फोन आया, उनके रिलेटिव में ऐसा हो गया, उनके रिलेटिव में ऐसा हो गया है, तो दिलाएंगे तो कुछ होगा तो नहीं। कोई लोग कन्वेंस करके उनको अगर लेते भी हैं तो उनकी, जैसे एक महिला थी, आई ली, उसके बाद उनको किसी तरह से कन्वेंस करके आंगनवाड़ी आशा लाई, तो लाने के बाद वो ली तो, लेकिन उनकी लड़की आकर के करे मेरी माँ को कुछ हो जाएगा तो आपको हम देखते हैं आपको क्या कर लेंगे, आपको कुछ भी कर देंगे अगर आप मेरी माँ को कुछ हो गया। वो महिला भी काफी, यहाँ बहुत सा सर हम लोग को निगेटिविटी झेलना पड़ता है सर क्षेत्र में। स्थिति ऐसी है कि गांव के लोग स्वास्थ्यकर्मी को धमकी देने से भी बाज नहीं आते। मनीष कुमार को सुनेंगे तो लगेगा कि किस कदर अधूरे ज्ञान से जान जोखिम में है। ना, बाकी तो लोग नहीं ले रहे, वो लोग तो समझाइए। अरे अब क्या करेगा, सबको डर लगता है सर, तो इससे का तो मर भी रहा है आदमी। कौन मर गया है? अरे अब अफवाह उड़ाने वाला तो बहुत उड़ाया ना, इसके लिए तो कितना डर ले नहीं रहा है। हम एक बार आए थे तो लेने गए थे तो बोला था 18 साल के ऊपर का भी सुइया नहीं है, आएगा तो बताएंगे। आज लेना है ना? हाँ। चलिए, तो देखिए कुछ ऐसे भी मिल रहा है जो कर रहे हैं कि लेना है चाहे कुछ भी हो जाए, और अफवाह उड़ाया जा रहा है गांव में कि टीका लेने के बाद मौत हो जा रही है। तो ऐसे ही अफवाह हमें कई गांव में देखने को मिला, लेकिन हम जिस गांव कूड़ा नवादा की बात करें, जहां पे इस वक्त हम आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो कैसा रिएक्शन मिल रहा है ये अभी देखकर समझ रहे होंगे। और जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य विभाग को कोशिश करनी होगी, बड़ा प्रयास करना होगा कि वैसे गांव को चिन्हित करे जहां पे लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं, उन्हें वैक्सीन लेने के लिए समझाने की पूरी कोशिश करें। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, कूड़ा नवादा, पुनपुन। बिहार में सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो, इसके लिए टीका एक्सप्रेस गांव-गांव तक पहुंच रही है, लेकिन वैक्सीन को लेकर अफवाह ऐसी कि लोग टीका लेने से ही बच रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना के नए केस लगातार घटते जा रहे हैं, लेकिन कोरोना से खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना से जंग जीतने के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। बावजूद बिहार में ग्रामीण इलाकों में लोग टीकाकरण से बच रहे हैं। वजह है वैक्सीन को लेकर चल रही अफवाहें। ये रोहतास के सूर्यपुरा प्रखंड के कसौदा गांव की तस्वीर है। इस गांव में 1400 से अधिक की आबादी है, लेकिन अफवाह ऐसी फैली है कि लोग टीका लगाने से बच रहे हैं। बहाना सुनेंगे तो हंसी और तरस आएगी। अभय कुमार के पास टीका लेने का टाइम नहीं है। हमनी के दवा गिरहस्त आदमी बन जा, काम धाम करे के बाद कोरोना के सुई लेला हो दवा ओमे रेस्ट करे के बाद हमनी के टाइम भी नहीं है कि हमनी के सुई ले सकिन जा, रेस्ट कर सकिन जा। दवा ये बाकी इन्होंने सुने में आवत कि जे सुई लेता बस 1-2 दिन में इथी हो जाता, डेथ हो जाता हूँ, करे से लोग देहात के भयभीत बन। राजकिशोर सिंह को लगता है कि टीका लेने से लोगों की मौत हो जाती है। सुने में आवता मने के अगल बगल लेके आदमी मर जाता है, हमने के हाथ आदमी बनी जा, ये अकेले का हमने के नहीं जलल चाहत, लेकिन आदमी मर जाता है
सुई लेते हैं तो 2-3-4 दिन में सुनी माता की बलि मर जाता है। तो कोरोना का टीका इसीलिए डर से नहीं ले रहे हैं? हाँ, हम डर से नहीं हम लोग ले रहे हैं। बाल बच्चा है हम लोग को तो भाई कौन पूछेगा, कौन करेगा, इसी कारण हम लोग नहीं लेते हैं टीका। क्या बुजुर्ग, क्या जवान, सबके पास वैक्सीन नहीं लेने का बहाना है। बीमार आदमी पड़ जाता है, डर हो जाता है, मर जाता है आदमी, के कारण कोई सुई ले लेने के चाह। हाँ, गांव में भई रहे कि एक आदमी बीमार रहन, पटना बुई रहन, ऐसे सुई कैसे कोई डरात रह। कैसे बीमार हो गए थे? सुई लेवे से। तो आप लोग इसीलिए सुई लेना चाहते हैं? हाँ, यही से सुई नहीं लेना चाहते हैं। मेरे गांव में हमारे भैया टीका लिए थे, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, फीवर आ गया था और बहुत मतलब 4-5 दिन उनका सीरियस मैटर हो गया था और पटना भर्ती हुए थे, 5 दिन या 7 दिन पटना भर्ती हुए थे। इसके कारण गांव में ऐसा एक माहौल बन गया कि टीका लेने से प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए सभी युवा और बुजुर्ग सब में ऐसा खौफ बैठ गया है कि टीका लेने से बुखार आ रहा है। ये टीका नहीं लेने का कारण है, मेरे गांव में एक भैया है, वो पहला डोज लिए थे, उसके बाद उसका तबीयत बहुत बिगड़ गया। वो पटना भर्ती थे लगभग एक हफ्ता, बहुत सीरियस मैटर हो गया था उनका। तो मेरे गांव में एक डर का माहौल बन गया है, इसलिए लोग टीका लेने से डरते हैं और तबीयत खराब होगा तो लोग तो हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जो सिचुएशन चल रहा है अभी आप जान ही रहे हैं। और इलाज कराने के लिए मेरे गांव के अगल बगल भी व्यवस्था नहीं है, 12-13 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हॉस्पिटल की स्थिति आप देखिए रहे, चालू नहीं हुआ है, जब से बना है तब से बंद ही पड़ा है, यही समस्या है। एक डर का माहौल से आप लोग नहीं टीका लेना चाहते हैं। ग्रामीणों की दलील है कि गांव के एक युवक ने वैक्सीन ली और वो बीमार पड़ गया, तब से लोगों के मन में खौफ खत्म नहीं हो रहा। गांव में प्रशासन की पूरी टीम, सिविल सर्जन लोगों को समझाने में जुटे हैं, लेकिन अफवाह का जोर ऐसा कि असर ही नहीं कर रहा। जो ये खबर मिल रहा है कि लोगों में ये कोरोना का इंजेक्शन लेने में जो है सो रेजिस्टेंस है, लोग लेना नहीं चाहते हैं, तो हमारे ब्लॉक के भी इंचार्ज सब आए हुए हैं, हमारे BDO साहब हैं, हमारे MOIC हैं, मैं भी जिला से चल के आया हूँ कि क्या कारण है और क्यों इन लोग सुई नहीं लेना चाहते हैं, क्या भ्रांति है, क्या इनको बहकावा में लाया गया है, इसको हम लोग दूर करने का कोशिश कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी, ताकि ये जो भ्रांति फैला हुआ है कि सुई लेने से खराबी होता है, सुई लेने से तकलीफ होता है, ये सारा चीज़ गलत है। सुई लेने से सुरक्षा होता है और कोरोना के इस काल में सुई लेके अगर हम लोग रहें तो कम से कम कोरोना से हम लोग को लड़ने में मजबूती मिलेगी। वैक्सीन को लेकर गांव-गांव भ्रम फैल चुका है। जरूरत है लोगों को जागरूक करने और 100% वैक्सीनेशन की। सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैक्सीन एक रक्षा कवच है जो आपकी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी। ऐसे में फर्जी खबरों और अफवाह से आप दूर रहें। अगर आपके मन में वैक्सीन को लेकर कोई भ्रम है तो आज सब दूर होगा। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है। टीका को लेकर आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब है, लिहाजा कोरोना टीकाकरण को लेकर फर्जी खबरों और अफवाहों के झांसे में न आए। आज आपको हर एक भ्रम का जवाब मिलेगा। भ्रम है कि वैक्सीन के बाद लोग बीमार पड़ते हैं, मौत हो जाती है, जबकि सच्चाई है वैक्सीन से मौत की खबर पूरी तरह अफवाह है। भ्रम है एक या अधिक गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को टीका नहीं लगवाना चाहिए, जबकि सच्चाई है एक या अधिक गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और प्रभावी भी। ऐसे लोगों को टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। भ्रम है टीकाकरण के बाद मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, जबकि सच्चाई है वैक्सीन के बाद भी मास्क पहनना जरूरी है। भ्रम है कि अगर आप कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं तो आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं, जबकि सच्चाई है कोविड-19 से ठीक होने के 3 महीने बाद टीकाकरण जरूर करवाएं। बिहार सरकार टीकाकरण को महाअभियान के तौर पर चला रही है। साल के अंत तक पूरे प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य है, लिहाजा अफवाह के वायरस को भी
खत्म करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और न्यूज़ 18 स्पेशल में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नहीं, आप सुई नहीं देंगे। सुई लेने पर भी तो मने हो ही रहा है बीमारी। लगता है सर, तो इससे का तो मर भी रहा है आदमी। कौन मर गया है? अरे